નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 2 અનૂઠે ઇન્સાન જોઈશું। प्रकरण 2 अनूठे इंसान। यह एक प्रसंग वर्णन है। इस इकाई में 2 प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्ति लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। तो इस पाठ में हम 2 प्रसंग, प्रेरक प्रसंग देखेंगे। पहला है, ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था, हमेशा सदैव सच बोलता था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। वह अपनी बहन छिपी थी, उसको ढूंढ रहा था, तो अचानक ढूंढते ढूंढते एक वह लड़की के साथ जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। नेपोलियन उससे टकराया तो उसकी जो अमरूद की टोकरी थी वह नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए, और नीचे कीचड़ था इसलिए उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। वह रोने लगी और बोलने लगी, अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। तो उसकी बहन क्या कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग निकले के। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। तो क्या कहा नेपोलियन ने कि नहीं बहन, मेरे कारण तो इसका यह नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। नेपोलियन ने कहा क्या कहा, मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम ये ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। तो उसकी वो लड़की क्या कहने लगी कि ये 3 सिक्कों से तो क्या होगा, मेरी माँ बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। तो लड़की क्या बोली, ठीक है तुम मेरे पास चलो हमारे घर, मैं हमारी माँ को कहकर तुम्हें और पैसे दिलवा दूंगी। आगे इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। तो इलाइजा ने क्या कहा कि भैया इसको घर ले चलोगे तो माँ डांटेगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन ने क्या कहा कि माँ आप मुझे जो भी जेब खर्च देते, खर्ची के लिए जो भी दिन भर के रुपये जितने देती हो वो मेरे इस लड़की को दे दीजिए। ठीक है मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या कहा कि तुम जो सच बोले उससे मैं खुश हूँ, मगर याद रखो अब 1 महीने तक मैं तुझको 1 भी रुपया खर्चने के लिए नहीं दूंगी। माँ ने कहा, ठीक है माँ। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा कि ठीक है माँ, मैं नहीं लूँगा। माँ ने उससे लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। नेपोलियन को सज़ा तो मिली कि 1 महीने तक उसको जेब खर्ची के लिए 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, लेकिन वह सत्य बोला, सच बोला। इस सच बोलने के पथ पर चलने के कारण उसे एक अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। अब आगे देखते हैं
सच्चा दान। मालबार यानी केरल की बात है। वह बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी ने क्या कहा कि अपनी सभा में सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत से वस्तुएं भेंट में मिली। बहुत सी वस्तु भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। फिर क्या किया, अपना भाषण समाप्त किया और गांधी जी उनको नीलाम करने लगे, बेचने बोली लगाने लगे। उस समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या थी। वह धीरे से स्टेज पर चढ़ी, मंच पर आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? क्या क्या? सोने की चूड़ी उतारी और फिर उस गांधी जी को दी और बोले कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। हस्ताक्षर यानी आपकी साइन, सही। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हारे अपने हस्ताक्षर दे दूंगा, कि दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? तो क्या कहा, उसने सोने का हार भी उतारा। तो गांधी जी ने पूछा, आपकी माता जी का आपने अनुमति तो ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? फिर से गांधी जी ने बोला कि ये सब तुम मुझे दे रही हो, लेकिन अपने माता पिता को तो पूछा ही ना। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, यही है न, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं, कि ये मानपत्रों की नीलामी में वही बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी ने क्या कहा, तुम्हें यह तो मालूम है ना कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर और नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करके बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। कि यह आभूषण के बाद अपेक्षा, यह आभूषण के अपेक्षा तुम्हारा जो त्याग है वही सच्चा आभूषण है। जे त्याग ते कर्यो छे ए साचू घरेणું છે। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, देश प्रेम के आगे और कुछ नहीं है। तो ये दोनों प्रेरक प्रसंग समाप्त होते हैं। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। सत्यवादी तो हमेशा सत्य बोलने वाला। अद्भुत, अनोखा। आँख मिचौनी, लुका छिपी का खेल। अमरूद तो जामफल गुजराती में कहते हैं। पथ यानी रास्ता। दृढ़ यानी मजबूत। निर्माता तो बनाने वाला। हस्ताक्षर तो दस्तखत। घटना, प्रसंग, उपस्थित यानी हाजिर, वहाँ आए हुए। मानपत्र यानी आदर से लिखा पत्र। आयोजन यानी इंतजाम। आभूषण तो गहना। नीलामी तो बोली लगाकर बेचना। भाषण तो सभा के सामने बोलना। त्याग तो समर्पण। तो विद्यार्थी मित्रों, यह प्रेरक प्रसंग और शब्दार्थ यहाँ समाप्त होते हैं। आगे के वीडियो में स्वाध्याय, अभ्यास और भाषा सज्जता देखेंगे। धन्यवाद।